23 मार्च को धामी सरकार के 2 साल का कार्यकाल पूरा हो रहा है, जिसे बीजेपी एक अभियान के रूप में मनाएगी, जिसको लेकर पार्टी के कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है। इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर एचएनएन 24/7 ने बीजेपी के वरिष्ठ नेता ज्योति प्रसाद गैरोला से खास बातचीत की। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी जहां बढ़ चढ़कर प्रतिभाग तो कर ही रही है और पूरे शिद्दत के साथ चुनावी मैदान में है, वहीं सरकार के कार्यकाल को भी कल यानी 23 मार्च को 2 वर्ष का कार्यकाल सरकार का पूरा हो रहा है। धामी 2.0 का दूसरा कार्यकाल 2 वर्ष का हो चुका है, यानी 2 साल का हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और 20 सूत्री कार्यक्रम के क्रियान्वयन समिति के उपाध्यक्ष ज्योति प्रसाद गैरोला जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, वरिष्ठ नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, 2 साल आपकी सरकार को कल पूरे हो जाएंगे, क्या क्या आप लोगों के कार्यक्रम रहने वाले हैं? प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के ये 24 महीने के कार्यकाल में 48 गारंटियों के साथ हमने इस कार्यकाल को हम कल पूरा कर रहे हैं। यह जो 48 गारंटी हैं, मैं निश्चित तौर पे कहूँगा कि ये 2 साल उत्तराखंड की राजनीति में, उत्तराखंड की विकास यात्रा में, यह 2 साल स्वर्णिम काल के रूप में, स्वर्णिम समय के रूप में याद किए जाएंगे। समान नागरिक संहिता से जुड़े हुए विषय हों, लोगों के बीच में कानून के समान अवसर देने की बात हो, या फिर नारी सशक्तिकरण की दिशा में महिलाओं को लखपति दीदी बनाने की योजना हो, आम आदमी के सामान्य जीवन में जो उसकी प्रश्न थे, उसके समस्याएं थी, उनके जीवन की राह आसान बनाने के लिए चाहे बीपीएल परिवारों को निःशुल्क 3 गैस सिलेंडर देने की बात हो, चाहे प्रदेश के सामाजिक सांस्कृतिक धरोहर को, इस वातावरण को, इस संस्कृति को संरक्षित और अक्षुण्ण बनाए रखने का विषय हो, तो वहाँ पर अवैध अतिक्रमण पर धामी सरकार का चला हुआ डंडा, ये सारे ऐसे विषय हैं जिन पर हमने विकास के पथ पर इस प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम किया। हमने सामाजिक परिदृश्य में इस देवभूमि की संस्कृति को संरक्षित करने का काम किया। तो निश्चित तौर पर यह 2 वर्ष का धामी सरकार का कार्यकाल स्वर्णिम कार्यकाल है और यह इतिहास के पन्नों पर स्वर्णिम अक्षरों में आने वाला है। सर, आप लोकसभा चुनाव से संबंधित तो कुछ बातें कर लेते हैं। इस बार लोकसभा चुनाव में जाने से पहले आप लोग बुजुर्गों का भी आशीर्वाद लेंगे, जो 80-85 वर्ष से ऊपर के जो मतदाता हैं, इसको किस तरह से आप लोग करेंगे पूरे प्रदेश भर में? भारतीय लोकतंत्र में अपनी भागीदारी से जिन लोगों ने बार बार मतदान के माध्यम से इस उत्सव को गौरवमयी बनाने का काम किया, ऐसे 80 साल से ऊपर के जो बुजुर्ग हैं, जिन्होंने भारतीय लोकतंत्र के उत्सव को सार्थकता प्रदान की, ऐसे सभी लोगों के पास जाकर हम निवेदन करने वाले हैं, हम आग्रह करने वाले हैं, उनको प्रणाम कहने वाले हैं कि आपने इस उत्सव को, आपकी भागीदारी ने इतना महत्वपूर्ण बनाया है। जब आपकी भागीदारी इस लोकतंत्र के इस उत्सव में महत्वपूर्ण रही है, तो जनसामान्य की भागीदारी वह भी आपसे प्रेरणा लेगी और वह भी इस मतदान के उत्सव में बढ़ चढ़कर हासिल होगी, बढ़ चढ़कर उसमें शामिल होगी। तो मुझे लगता है हम उन सभी वरिष्ठ जनों के बीच में जाकर, सीनियर सिटीजन्स के बीच में जाकर भारतीय जनता पार्टी के लिए उनका आशीर्वाद भी लेंगे, उनको प्रणाम भी कहेंगे और लोकतंत्र के इस उत्सव को शानदार बनाने में उनके योगदान को बार बार उनका अभिनंदन भी करेंगे, वंदन भी करेंगे। सर, कल हरिद्वार में करीब भारतीय जनता पार्टी के बूथ स्तर के 50,000 से अधिक कार्यकर्ता इकट्ठा होने वाले हैं। जन आशीर्वाद रैली होने वाली, इसमें समाज के हर वर्गों को न्योता भेजा गया है। क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है और उद्देश्य क्या रहेगा इस रैली का? आज भारतीय जनता पार्टी के हरिद्वार के प्रत्याशी पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ऑनलाइन नामांकन कर रहे हैं। कल रुड़की के स्टेडियम में एक बहुत बड़ा महारैली आयोजित की जा रही है, जिसमें सामान्य जनता के अलावा भारतीय जनता पार्टी के कैडर की उपस्थिति हज़ारों की संख्या में रहने वाली है। निश्चित तौर पर यह हज़ारों की उपस्थिति भारतीय जनता पार्टी को यह आश्वस्त करने वाली है कि हम हरिद्वार लोकसभा को 5 लाख से अधिक मंत्र से जीतने वाले हैं। हमारा कैडर बहुत उत्साहित है, जनता में बहुत अच्छा संदेश है
और जनता बहुत बढ़ चढ़कर भारतीय जनता पार्टी के हर उत्सव में बहुत गौरव के साथ, बहुत गर्व के साथ भागीदारी कर रही है। सर, चूँकि आप भारतीय जनता पार्टी के बहुत वरिष्ठतम नेताओं में से हैं, हालांकि आप लोग कह रहे हैं प्रत्येक सीट 5 लाख के वोट से मार्जिन से जीत कर आएंगे, लेकिन फिर भी आपका अनुभव क्या कुछ कहता है कि कौन सी ऐसी सीट रहेगी जो इस बार सभी सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी? नहीं, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की 5 सीटें रिकॉर्ड तोड़ने वाली हैं। और मैं जब ये बात कहता हूँ तो इस आश्वस्ति के साथ कहता हूँ कि हमारी हर सीट कुल मतदान का 75% से अधिक भागीदारी वाला हमारा निर्वाचन बनने वाला है। जिस प्रकार से उत्तराखंड की 1.25 करोड़ जनता के बीच में मैं मोदी की गारंटी का असर देख रहा हूँ, मोदी के प्रति एक जन विश्वास की आंधी देख रहा हूँ, मोदी के प्रति एक भरोसे के उनके विषय देख रहा हूँ, तो मुझे हर सीट को अगर मैं बहुत बारीक नज़रिए से भी देखने की कोशिश करूं तो मुझे हर सीट बढ़ चढ़कर दिखाई देती है। और मुझे लगता है कि 5 लाख प्लस के आंकड़े के साथ हम 5 लोकसभाओं जीतने वाले हैं। धन्यवाद सर। धन्यवाद। हमने बात की भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता ज्योति प्रसाद गेरौला जी से। गेरौला जी का साफ तौर पर कहना है कि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति जनता में विश्वास बढ़ता जा रहा है और जो विज़न प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को दिया है, उससे जो 5 लाख के वोट की जीत का अंतर है ये और भी ज़्यादा हो सकता है। चैनल 24/7 के लिए अपने कैमरा पर्सन हरीश भट्ट के साथ मैं रोहित विक्रम सिंह।